आज बताने जा रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये डेमो हम आपको आज लाइव दिखाएंगे, स्ट्रेटजी बना के भी दिखाएंगे। हम लोग हजारों रुपया लाखों रुपया खर्च कर देते हैं स्टॉक मार्केट कोर्सेज को पढ़ने के लिए, और ये स्ट्रेटजीज बनानी फिर भी नहीं आ पाती हैं। कई लोगों ने लाखों रुपया खर्च दिया इसके लिए कि कैसे स्टॉक मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, बट कामयाब नहीं हुए। आज आपको ये फ्री सेशन एल्गो स्ट्रेटजीज के ऊपर देने जा रहा हूं। आपके सामने कुछ स्ट्रेटजीज बनाऊंगा भी, कैसे बनाते हैं स्ट्रेटजी ये भी आपको दिखाऊंगा। और अगर आप ये सीख गए, आप मान लीजिए आप मार्केट गुरु बन सकते हैं, स्टॉक मार्केट गुरु बन सकते हैं, उस श्रेणी में आ सकते हैं जिस श्रेणी में एक अच्छा टेक्निकल स्ट्रेटजिस्ट आता है। जैसे हम मानते हैं और सबको पता भी है, सच्चाई है कि 100 में से 90 लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में नुकसान करते हैं। ये सबको पता है। 100 में से 90 लोगों को स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती, ये भी हमें। स्ट्रेटजी बनानी का मतलब समझिए कि आप अपनी एक एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं। उसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सबसे पहले एल्गोरिथम डेवलप करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डेवलप कर रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता कि आप डेवलप क्या कर रहे हैं, आप इंट्राडे स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहते हैं, स्विंग स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहते हैं, फिन निफ्टी के ऊपर लोअर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें पता, हाँ, इसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों। यानी कि बेसिक्स जो हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स का मतलब यही है, टर्मिनोलॉजीज बहुत क्लियर होनी चाहिए इस केस में हमें। ठीक है ना। ये क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए? मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, हाई लोज क्या होते हैं, ठीक है ना। चार्ट्स को इतना पढ़ना ना भी आए, लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें बिल्कुल आनी चाहिए अगर आपको एल्गो स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। ब्रेकआउट, लोअर ब्रेकआउट, अपर ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट, ठीक है, 52 वीक्स हाई ब्रेकआउट। लेकिन मैं आपको आज जो स्ट्रेटजी डेवलप करूंगा वो इन सब से भी बहुत एडवांस है। सुन के भी हैरान हो जाओगे आप सुनोगे तो आपको मजा आएगा ये स्ट्रेटजी क्या है। तो प्लेटफॉर्म में लाइव यूज करूंगा, रिजल्ट भी लाइव ही आएंगे। कुछ इस प्रकार की स्ट्रेटजी लिखेंगे कि जिस प्रकार की स्ट्रेटजी इंट्राडे लाइव मार्केट में चल सकती हो, और उसका रिजल्ट आज भी आ सकता हो और इंट्राडे या रनिंग मार्केट में भी आ सकता। तो स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिए और पूरा आपको स्ट्रेटजीज के बारे में समझाएंगे, और बात करेंगे अपनी फेवरेट टेक्निक स्प्रेड ट्रेडिंग के ऊपर भी। लगातार हम देख पा रहे हैं पिछले मंडे से मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक रूप में आ चुकी है। मार्केट जितना वीकली नहीं हिलता है उतना एक एक दिन में हिल रहा है। पिछला मंडे था 5 अगस्त, से लेके 9 अगस्त, 5 दिन ट्रेडिंग सेशन के बहुत ही वॉलेटाइल रहे। एक दिन निफ्टी 250 पॉइंट नीचे गया है, अगले दिन निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, फिर अगले दिन नीचे जा रहा है। यानी कि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। लगभग हम मान रहे हैं कि काफी वॉलेटाइल है। इंडिया विक्स भी काफी ऊपर रहा, अब थोड़ा नीचे आ गया है। स्प्रेड की कामयाबी हमारी हिस्टोरिक रही है इस हफ्ते में। 10 स्प्रेड बनाए गए थे दोस्तों, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। वो भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से स्प्रेड है। 10 में से 9 ने सक्सेस हासिल की है, एक स्प्रेड फेल गया है। क्यों ये ऐसा हुआ है, इतनी महारत क्यों हासिल हुई है? क्योंकि मार्केट में मूवमेंट बहुत है, इधर साइड मूवमेंट। स्प्रेड का मतलब आप जानते हैं, चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट बढ़े। अभी भी देखो मंडे के लिए मार्केट की प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे खुलने की है। हम या तो बहुत ज्यादा ऊपर खुल सकते हैं, हम या तो बहुत ज्यादा नीचे खुल सकते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रेडर ने कॉल या पुट के माध्यम से सिंगल पोजीशन बनाई हुई है, वो हाई रिस्क पे खड़ा है।
बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा मुनाफा। स्प्रेड ट्रेडिंग में जिन लोगों ने फ्राइडे को हमारा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का स्प्रेड लिया है, यानी कि मंडे उनकी फिर लॉटरी लग सकती है। मार्केट फिर एक गैप अप गैप डाउन के लिए तैयार है मंडे को। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आ गई है साथ में। तो हमने आग में घी डालने का काम और कर दिया है। पहले ही हम मार्केट में इजराइल ईरान वॉर के रूमर से जूझ रहे थे, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट और मंदी से जूझ रहे थे। अचानक वीकेंड में हिंडनबर्ग ने भी बम फोड़ दिया है, और यहाँ पे सेबी को भी उसने अपने शिकंजे में ले लिया। अब हिंडनबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है, उसमें कहा गया है कि सेबी का भी इंटरवेंशन है हिंडन अडानी केस में। यानी कि अब मार्केट सोच लो मंडे को क्या खुलने जा रही है। ये एक नई डेवलपमेंट अभी वीकेंड में आई, यानी कि हमारी सेबी को भी हिंडनबर्ग ने अपने दायरे में ले लिया है, अपने चुंगल में ले लिया है। और अब देखते हैं अगले मंडे, कमिंग मंडे क्या होता है। तो चलते हैं दोस्तों सेशन की शुरुआत करने, और आपको दिखाते हैं एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और उससे पहले शुरुआत करते हुए स्प्रेड की कवरेज थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर आगे चले जाएंगे। तो स्प्रेड ट्रेडिंग जनरली जो हम शेड्यूल दोस्तों फॉलो कर रहे हैं, लगभग डेट्स हमने 5 अगस्त की लिखी है, लेकिन अब हम इसको चेंज कर देते हैं। ये डेट अब आ जाएंगी 12 अगस्त की। तो यहाँ पे 12 अगस्त मंडे, ठीक है ना। हमारे पास क्या विकल्प खुले हैं? हमारे पास 9:20 का स्प्रेड का विकल्प खुला हुआ है, 11 बजे का खुला हुआ है, 1 बजे का खुला हुआ है। 3 स्प्रेड हम बनाएंगे मंडे के दिन, ठीक है। मंडे के दिन हम 3 स्प्रेड बनाने जा रहे हैं। एक स्प्रेड हम बनाने जा रहे हैं 9:20 पे। ये कौन सा स्प्रेड होगा? ये होगा एक्सपायरी डे स्प्रेड, जो कि बैंक एक्स पे बनेगा 12 बजे। अब कौन सी मार्केट पे कौन कौन सा स्प्रेड बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 स्प्रेड हम बनाने जा रहे हैं फिलहाल। तो 9:20 पे जो स्प्रेड हम बनाने जा रहे हैं वो एक्सपायरी डे स्प्रेड है, बैंकेक्स इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर बनाया जाएगा। इसमें लगभग मुनाफा 200%, मतलब आपने जितने पॉइंट पे खरीदा उसका डबल का मुनाफा आपको लगाना है, यानी कि टारगेट है। 11 बजे वाले स्प्रेड में बैंक निफ्टी आएगा जिसमें 100 पॉइंट लेने हैं। 1 बजे वाले स्प्रेड में भी बैंक निफ्टी आएगा जिसमें 100 पॉइंट लेने हैं। तो ये हमारा स्प्रेड जो है अब अगले मंडे से दोबारा शुरू होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगले मंडे भी काफी वॉलेटाइल मार्केट्स हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। तो एक रीकैप ले लेते हैं दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं और उनको आइडिया नहीं है क्या होता है स्प्रेड ट्रेडिंग, उनके लिए थोड़ा सा एक रीकैप ले लेते हैं। और उनको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि लगभग हम किस परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं स्प्रेड ट्रेडिंग में। तो कुछ स्टैट्स की तरफ आपका ध्यान दोस्तों आकर्षित करना चाहेंगे। और ये हमारे स्टैट्स हैं, रिपोर्ट आप देखेंगे लास्ट हफ्ते की। तो लास्ट हफ्ते की रिपोर्ट में लगभग 10 स्प्रेड दिए गए थे। और 10 स्प्रेड में कौन कौन से स्प्रेड दिए गए थे ये भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये टोटल 10 स्प्रेड हमारे पास बने थे। 9 में मुनाफा हिट हुआ है दोस्तों, एक में लॉस हिट हुआ है। शानदार हफ्ता बीता है। 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त की ये समरी है। तो ये समरी में आप देख लीजिए, ये सारे ट्रेड आपके सामने वन बाय वन में दिखा रहा हूँ। 9 अगस्त को सबसे पहला ट्रेड हमारा बैंक बैंकेक्स का बना, जिसमें 28,000 रुपए का मुनाफा, कॉल और पुट एक साथ ली गई। 57,000 की कॉल, 57,000 की पुट, लगभग सारे ट्रेड आपको ऐसे ही दिखेंगे। सेंसेक्स का स्प्रेड देखिए, ठीक है। इसके बाद आप बैंक निफ्टी का देखिए, 1 बजे वाला, टाइमिंग भी लिखा हुआ है। सेंसेक्स का देखिए 2 बजे वाला, फिर 9:20 का बैंक निफ्टी का। तो ये सारे स्प्रेड लगभग 10 स्प्रेड हमने दोस्तों बनाए हैं इन टोटलिटी लास्ट हफ्ते में। अगले हफ्ते भी लगभग इसी क्वांटिटी में बनाने की उम्मीद है। सबसे जबरदस्त जो स्प्रेड गया था वो 5 अगस्त का था, जिसमें 84,000 रुपए का मुनाफा बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। इसमें 50,000 की कॉल, 50,000 की पुट, 430 रुपए, 430 रुपए। तो इसी तरह से ये स्प्रेड बनते हैं दोस्तों। लगभग ये सारे रिकॉर्ड आपके सामने। हर हफ्ते हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और आपको पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस देते हैं। वैसे तो डेली की परफॉर्मेंस भी देते हैं, लेकिन अब ये परफॉर्मेंस अगले हफ्ते की अलग हम रिपीट करने जा रहे हैं यहाँ से। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे सेशन में, जो कि हम कवरेज कर रहे हैं स्प्रेड ट्रेडिंग और
एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो स्प्रेड ट्रेडिंग के जैसे बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये शेड्यूल फॉलो करेंगे हम, ठीक है। और इस शेड्यूल में 3 स्प्रेड बनेंगे, अर्ली मॉर्निंग 9:20, 11 बजे, 1 बजे। और एक प्रिफरेबली एक स्प्रेड और भी हम बनाते हैं, उसको हम लिख नहीं रहे हैं, वो है हमारा BTST स्प्रेड, जो कि लगभग हम बनाते हैं 3:15 बजे। वो ऑप्शनल है, कभी बनाया कभी नहीं बनाया। मार्केट लगती है गैप अप गैप डाउन खुलेगी तो बनाते हैं, नहीं मार्केट लगता गैप अप गैप डाउन खुलेगी तो नहीं बनाते। ठीक है, ये आपके एक्सपायरी डेज हैं। मतलब अगर आपको 9:20 वाले जो स्प्रेड हैं, 9:20 वाले स्प्रेड एक्सपायरी डे स्प्रेड माने जाते हैं। तो ये वो एक्सपायरी डे स्प्रेड हैं जिनमें मंडे बैंकेक्स आता है, ट्यूसडे फिन निफ्टी आता है, वेडनेसडे बैंक निफ्टी आता है, थर्सडे निफ्टी आता है, फ्राइडे सेंसेक्स आता है। तो ये हमारे स्प्रेड जो हैं एक्सपायरी डे स्प्रेड। और नॉन एक्सपायरी डे स्प्रेड जो है वो लगभग बैंक निफ्टी के हैं, जो कि किसी भी दिन बनाए जा सकते हैं। प्रेफरेबली हम बैंक निफ्टी को नॉन एक्सपायरी डे स्प्रेड बोलते हैं, यानी मंडे भी हम बनाएंगे बैंक निफ्टी, ट्यूसडे भी बनाएंगे, और वेडनेसडे तो बैंक निफ्टी की इटसेल्फ एक्सपायरी है ही। तो अब चलते हैं दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। आज की पहली स्ट्रेटजी हम डेवलप करने जा रहे हैं आज, और जिसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो आज की पहली स्ट्रेटजी हम डेवलप करने जा रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी का जो नाम है ये है दोस्तों, लगभग अप ट्रेंड स्टॉक्स स्ट्रेटजी, इंट्राडे पे वर्क करती है। ठीक है, इसका नाम है अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स। हमें क्या ढूंढने हैं, हमें अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि इंट्राडे में बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि इंट्राडे में बढ़ सकते हैं। तो हर स्ट्रेटजी का कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। इसमें से कुछ स्ट्रेटजी मैं आपको जैसे लिख के बता देता हूँ। अप ट्रेंड स्टॉक्स इंट्राडे हो गई, ठीक है। 52 वीक्स हाई ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। 3 वाइट सोल्जर्स हो गया, ठीक है। 7 डेज लो ब्रेकआउट हो, बेरिश ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। और पोजिशनल प्लस इंट्राडे मिक्स हो गया, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजी है। और लॉन्ग बुलिश कैंडल ब्रेकआउट हो गया, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं। और सेलिंग प्रेशर इन इन बुलिश स्टॉक, लगभग इस टाइप की कुछ स्ट्रेटजीज अभी मैंने कुछ लिखी हैं। लगभग जितनी भी मर्जी बना सकते हो, जितना आपका दिमाग चलता है उतनी बना सकते हो। तो आज हम सबसे पहले बनाने जाएंगे दोस्तों स्ट्रेटजी, जो कि हम लिखने जा रहे हैं अप इंट्राडे अप ट्रेंडिंग अप ट्रेंड स्टॉक्स। तो हम अप ट्रेंड स्टॉक ढूंढेंगे, अप ट्रेंड स्टॉक्स इंट्राडे। ये हमारी आज की पहली स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसके इसके इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आप ये समझ लो लॉजिक क्या है मेरा। स्ट्रेटजी तो तब बनेगी जब सबसे इसके रिजल्ट भी दिखाए जाएंगे। मैं ढूंढना चाह रहा हूं, सबसे पहला जो मेरा लॉजिक है, मैं एक लॉजिक डेवलप कर रहा हूं जिसमें मैं ये मान रहा हूं कि डेली क्लोज डेली क्लोज राइट अबव प्रीवियस क्लोज, यानी कि मेरा डेली क्लोज, क्लोज मतलब प्राइस, ठीक है। डेली क्लोज मेरा हमेशा पुराने क्लोज के ऊपर आएगा फॉर 3 डेज, 3 दिन तक। यानी कि 3 दिन की कैंडल लगातार एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। ये मेरा लॉजिक है। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें ऐसा पैटर्न बना है, जो कि लगातार 3 दिन से एक दूसरे एक कैंडल से दूसरी कैंडल के हाई पे बन रहा है। तो मतलब मेरा
तीन कैंडल जो है वो लगभग एक दूसरे के ऊपर बन रही है, मेन लॉजिक। ठीक है, दूसरा RSI एक इंडिकेटर का नाम है, इसको भी हमने कॉन्करेंटली ऐड किया है इसके साथ। RSI अबव RSI अबव 50, तो ये हमने इस लॉजिक में ऐड किया। ठीक है, इसको बनाते हैं अब। ठीक है, लॉजिक आप समझ गए, ये मेरा लॉजिक है। हर स्ट्रेटेजी के पीछे कोई लॉजिक है, जब तक लॉजिक नहीं पता आप लिख, और ये यकीन करिए ये वही स्ट्रेटेजीज हैं जो एल्गो ट्रेडिंग में आप यूज करते हैं। 95% एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम जितने भी आप देख रहे हैं या जितने भी आप यूज करते हैं, ज्यादातर ये जो मैं स्ट्रेटेजी आपको दिखा रहा हूं यही वाली स्ट्रेटेजीज ही उसमें कोडेड होती है। ये तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स मैंने बनाई है, इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना कोडेड हो, बट सिंपल वाली मैं आपको जरूर बताऊंगा जो जनरली काफी एल्गो कंपनीज अपने सिस्टम में बनाती हैं। हमने भी कोड किया है काफी स्ट्रेटेजीज को उनके लिए, और लगभग हमने पाया है स्ट्रेटजीज बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्योंकि मशीन ऑटोमेट करती है इसलिए वो अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी आज हम बनाने जा रहे हैं अप ट्रेंड स्टॉक की। और अप ट्रेंड स्टॉक में आइए अब हम लिख रहे हैं अपनी कंडीशन को दोस्तों। तो चलते हैं अपने एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर। तो हम आ गए हैं दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर लाइव, और यहाँ से हम अपनी स्ट्रेटेजी अब डेवलप करेंगे। ये स्ट्रेटजी दोस्तों किस इंस्ट्रूमेंट में काम करेगी वो सबसे पहले देख लीजिए। आप इसको चाहें तो बैंक निफ्टी में काम करवा सकते हैं, निफ्टी ऑप्शंस, करंट मंथ का ऑप्शन, करंट वीक का ऑप्शन, बैंक निफ्टी करंट वीक का ऑप्शन, फिन निफ्टी वीकली, या फिर स्टॉक्स, या फिर MCX, या फिर फ्यूचर्स, या फिर कैश। किसी भी सेगमेंट पे आप इसको काम कराने के लिए बोल सकते हैं। मैं इसको निफ्टी 500 के स्टॉक्स पे बना रहा हूं, यानी कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो 500 स्टॉक्स में से चाहिए जो मैं लिखूंगा। और हम इसको फाइनली कैंडलस्टिक चार्ट पे भी देखेंगे कि क्या ऐसा वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। तो आइए अब आप अपना कंडीशन डेवलप कर रहे हैं, तो कंडीशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन डेवलप कर रहे हैं हम। तो कंडीशन डेवलप करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारी मेन कंडीशन है, तो हमारी मेन कंडीशन जो है हमने जो लॉजिक लिखा है उसके हिसाब से। तो हमारी मेन कंडीशन जो है पहली कैंडल का करंट डे कैंडल जो कि डेली टाइम फ्रेम पे है, करंट डे कैंडल ये लाइव चलेगी। अभी स्ट्रेटजी आपके सामने लाइव मार्केट में तो चलेगी चलेगी, मैं आपको अभी भी लाइव ही चला के दिखाऊंगा, और इस स्ट्रेटजी को आप लाइव भी रन कर सकते हो। मंडे जब मार्केट खुलेगी तो आपको लाइव रिजल्ट भी देगी ये स्ट्रेटजी। तो करंट डे जिस दिन भी आप ये स्ट्रेटजी चलाएंगे उस दिन का ये क्लोजिंग प्राइस, यानी कि करंट प्राइस, CMP बोलते हैं, ठीक है। उस दिन का करंट प्राइस अगर अगर ज्यादा है, करंट प्राइस करंट डे का अगर ज्यादा है प्रीवियस डे के प्राइस से, ठीक है, प्रीवियस डे के प्राइस से। प्रीवियस डे को हम लिखने के लिए -1 यूज करते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे के और कैंडल डेली लेनी है, यानी कि ये हमने पहली कंडीशन लिख दी है अपनी कि अगर एक दिन का CMP करंट मार्केट प्राइस पुराने दिन के करंट मार्केट प्राइस से ऊपर आ जाता है तो ये स्कैनर एक्टिवेट हो। ठीक है, ये पहली कंडीशन। लेकिन हमने 3 दिन लिखना है, स्ट्रेटजी को, तो हम इसको लिखेंगे ऑफ कोर्स कि हमारा करंट प्राइस 3 दिन की कैंडल के ऊपर होना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 2 भी इसमें ऐड होगी यहाँ पे। तो कंडीशन नंबर 2 में हम क्या लिखने जा रहे हैं कि अगर हमारा डेली का क्लोजिंग प्राइस हायर है क्लोजिंग प्राइस ऑफ सेकेंड डे, तो सेकेंड डे के लिए -2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 दिन का हो गया। तीसरा, ठीक है, अब हम तीसरा लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं क्लोज करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, लाइव इसलिए डेवलप कर रहा हूं कि आपको लॉजिक समझ में आ जाए डेवलप होती कैसे है स्ट्रेटजी, ताकि आप लोग बैकबोन समझ सकें किसी भी सिस्टम का। आप लोगों ने अभी तक सिर्फ रिजल्ट्स देखे होंगे, बैकएंड सिस्टम कभी नहीं देखा। ये कोडिंग सिस्टम है जहाँ पे हम डेवलप करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे भी हम सेम कोड लिख रहे हैं, हायर देन। तो ये लॉजिक आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। माइनस तीसरा दिन, ठीक है। तो 3 दिन का हमने 3 दिन का हमने क्या कर दिया, कंडीशन ऐड कर दिया, और ये हमने लिख दिया है लगभग। इसको भी डेली करना पड़ेगा आपको, राइट। करंट मार्केट प्राइस अगर प्रीवियस डे के मार्केट प्राइस, क्लोजिंग मार्केट प्राइस से ऊपर है, मतलब क्लोज मार्केट प्राइस को लगे क्लोज प्राइस, ठीक है ना। यानी कि प्रीवियस डे कैंडल का अगर क्लोज प्राइस आज की कैंडल से कम है, ठीक है, तो लगातार 3 कैंडल एक दूसरे के ऊपर बनेंगी इस केस में। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन हमने लगा दिया दोस्तों। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसमें चौथा पैरामीटर ऐड करेंगे जो हमने अपने स्ट्रेटजी में लिखा था, आरएसआई का भी। पहले हम इसको रन करें कि कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें फिलहाल इतना ही आपको देखने को मिला। इसको रन करते हैं दोस्तों। कितने स्टॉक लिस्ट में आ गए हैं आपके पास, 177। रिजल्ट कितना है, 177। 177 स्टॉक इस समय ऐसे हैं जिनमें ये फिलहाल पैटर्न जो मैंने बनाया है ये बना है, ठीक है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो लिखे हुए नीचे आपके सामने, उन स्टॉक्स का भी नाम आप सामने देख पा रहे हैं, देखो। 361, एआईए इंजीनियरिंग, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, आदित्य बिरला, बहुत सारे स्टॉक लिस्ट बनी हुई है, पूरी 177 स्टॉक की लिस्ट है। इसको हम और रिफाइन करेंगे और इसको जोड़ेंगे अपने उसमें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टॉक का फिलहाल चार्ट खोल लेता हूँ। एक स्टॉक का चार्ट खोल लेता हूँ जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि फिलहाल ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है जो हमारे सामने है। तो चार्ट खोल रहा हूं मैं एक स्टॉक का। थोड़ा सा दोस्तों डीमैट लॉगिन करना पड़ेगा चार्ट के लिए, 1 मिनट, क्योंकि लाइव कर रहे हैं तो डीमैट लॉगिन की जरूरत है हमें। यहाँ हमने दोस्तों डीमैट लॉगिन करा है। अब हम चलते हैं दोबारा चार्ट की तरफ। तो ये हम चार्ट कौन सा खोलेंगे, किसी भी एक स्टॉक का खोल लेंगे, ठीक है ना। किसी भी एक स्टॉक का हम चार्ट यहाँ से खोल लेंगे। तो ये हमने खोल लिया चार्ट। स्टॉक का नाम है 361, ठीक है। और कैंडल है 5 मिनट की। हमने लगानी है डेली, क्योंकि हमने एनालिसिस अपना डेली पे किया हुआ है, ठीक है ना। देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने है। पिछली, ये देखो इसने ये स्टॉक क्यों आइडेंटिफाई किया है, ये देख लो। पिछले 3 डे की कैंडल जो है वो लगभग एक दूसरे के ऊपर खुल रही है, ठीक है। ये पहला स्टॉक हमने ढूंढ लिया, चार्ट से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा स्टॉक भी देखना हो तो यहाँ से देख सकते हो। हमने कौन सा खोला था, 361। ए आई है, ट्रिपल आई इंजीनियरिंग भी खोलो, ए आई इंजीनियरिंग भी खोल लो यहाँ से, इसके इसके बारे में भी देख सकते हैं। तो जो भी स्ट्रेटजी हमने बनाई है उसको वहां से टेस्ट कर सकते हैं कि वाकई वो रिजल्ट वही दे रही है जो हमने बनाया है या कुछ और दे रही है। देख रहे हो, ये भी रिजल्ट वाकई वही दे रही है जो हमने बनाया है, ठीक है। ये भी, इसका भी रिजल्ट लगभग वही आया है हमारे सामने। और इसके लिए भी आप देखो, ये 3 कैंडल अपने आप पकड़ रहा है, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा और ऐड करते हैं, थोड़ा सा और ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अभी एक मजेदार स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा दोस्तों आपसे जो रियल व्यक्ति पे काम करेगी, ठीक है। अब मैं अपनी स्ट्रेटजी को दोस्तों थोड़ा सा कर रहा हूं मॉडिफाई। मैं अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा कर रहा हूं दोस्तों मॉडिफाई, और ये मॉडिफिकेशन मैं लाइव कर रहा हूं आपके सामने। लगभग अभी जो मेरा रिजल्ट आया है उसमें मैं कुछ एडिशन करना चाह रहा हूँ, आरएसआई को जोड़ना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन में आ जाइए, ठीक है। चौथा नंबर स्टेप ऐड कर रहा हूँ मैं इसके साथ ही, यानी ये तीनों कंडीशन में तो इसने आपको 177 स्टॉक्स के रिजल्ट दे दिए। आइए एक और स्ट्रेटजी ऐड कर रहा हूँ इसमें, आरएसआई। आरएसआई इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई, ठीक है, डेली कैंडल के ऊपर अगर क्रॉस कर लेती है 50 के लेवल को,
तो हमें यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा, अब यहाँ पे आपको रिफाइनमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिफाइनमेंट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम 50 RSI 50 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये चारों पैरामीटर हमने अब अपने स्ट्रेटजी में लगा दिए हैं, कि कैंडल भी लगा दी है और एक इंडिकेटर भी लगा दिया है कि भाई अगर कैंडल्स, 3 कैंडल डेली एक दूसरे के ऊपर खुलती है, प्रीवियस डे के ऊपर खुलती है, और RSI इंडिकेटर भी अगर 50 के ऊपर क्रॉस करता है नहीं, 49 है, क्रॉस करता है, इसको जाते हैं पीछे और रन करते हैं स्कैन को, देखते हैं रिजल्ट्स कितने आते हैं। रिजल्ट 0 हो गए। क्यों हो गए 0 रिजल्ट? क्योंकि RSI अभी मार्केट बंद में ऊपर नहीं जा सकता, तो वो ऊपर हो सकता है, तो इसको क्रॉस अब आपको हटा के हम कर देते हैं हाइयर, बस इतना सा काम करते हैं। क्योंकि अभी बंद मार्केट है, तो हम वही देख लेते हैं जिसमें ऊपर RSI 50 के ऊपर, अगर वो, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे स्टॉक 118 स्कैन में आते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं स्ट्रेटजी, इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। हम इसमें 1 डे RSI हमने हायर देन 50 लगाई है, तो हम इसको हायर देन 60 बोलते हैं, कि अगर हायर देन 60 है तो देखते हैं कितने स्टॉक्स अब हमारे को से देखने को मिले। 51 घट गए दोस्तों। यानी कि अब आपके पास कुछ 177 में से रिजल्ट कितना आ गया, 51। अब आपके जो स्टॉक्स की लिस्ट में कितने स्टॉक घट गए, कितने स्टॉक घट गए, 120 स्टॉक तो घटे, ठीक है। तो इस ये स्ट्रेटजी क्या काम करेगी, जिस भी स्टॉक में मोमेंटम आएगा इमीडिएटली आपको बता दे, या वो ट्रेड कर देगा वो। अभी देखो, कोई भी स्टॉक अपना 3 दिन की कैंडल के ऊपर जाने के पहले तो वो स्टॉक देखेगा जिसमें लगातार 3 दिन की ग्रीन कैंडल, ठीक है। 3 दिन की ग्रीन कैंडल है, तो मतलब यहां पे हम मान सकते हैं कि 3 व्हाइट सोल्जर्स। 3 व्हाइट सोल्जर्स इसी को बोलते हैं, 5 मिनट के व्हाइट सोल्जर्स भी होते हैं, डेली के भी होते हैं, ठीक है। उस वजह से आप इसको 3 व्हाइट सोल्जर समझ सकते हैं। खाली हमने व्हाइट सोल्जर्स नहीं लिए, हमने उसके साथ RSI को भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी का रिजल्ट 51 स्टॉक है। 51 स्टॉक्स के साथ साथ अगर आप चाहो तो AIA इंजीनियरिंग, एफले हम देख लेते हैं यहाँ से, क्या एफले में कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये एफएल है, ठीक है। और एफएल में आप देखें यहाँ से कि 3 लगातार कैंडल एक दूसरे की हैं, बट RSI इंडिकेटर हमने अभी लगाया नहीं हुआ है, तो RSI इंडिकेटर का हो तो लगा लो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वाकई ये 60 से ऊपर है या नहीं है। देख लो, आपको पता लग जाएगा 70 है, 75 है, तो इसने आपको वो स्टॉक निकाल के दे दिया है जिस स्टॉक में 3 कंसेक्टिव हायर कैंडल्स हैं और आपके RSI 50 से ऊपर। आइए अब एक और स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, मेरे ख्याल सबको ये स्ट्रेटजी, और सबसे ज्यादा यूज भी यही होती है मार्केट्स में। अगर ये आप देखोगे सबसे ज्यादा यूज ये स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को हम थोड़ा सा इन स्ट्रेटजीज को हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से, और एक और नई स्ट्रेटजी लिख देते हैं। इसको हम नाम दे रहे हैं स्ट्रेटजी का, पहले इसको हम बोल रहे हैं 52 वीक्स हाई, नॉर्मल है ना। कोई भी स्टॉक 52 हफ्ते तोड़ा है वो आपको बता दे, बस 52 हफ्ते तोड़े, इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा, ट्रेड हो जाए। 52 हफ्ते तोड़ते ही आपको स्टॉक पता लगा हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, अब हम लाइव देख रहे हैं कितने ऐसे स्टॉक हैं जो 52 हफ्ता तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है इसके लिए, करंट प्राइस। तो देखो करंट प्राइस तो लेना ही लेना है। करंट प्राइस अगर आप सोचते हो कि जैसे ही तोड़े आपको सबसे पहले पता लग जाए, तो इसमें 5 मिनट कैंडल, यानी कि आप देखो कॉम्बिनेशन में मल्टीपल कैंडल यूज करता हूं, 5 मिनट कैंडल स्टिक। अगर 5 मिनट का कैंडल का क्लोज, ठीक है, 52 हफ्ते के ऊपर हो जाता है, ठीक है, तो हायर 52 हफ्ते के ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको कर दोगे क्रॉस अबव, तो ये आपको इमीडिएटली जैसे ही 52 हफ्ते का जो प्राइस है जैसे ही वो टूटेगा, वैसे ही आपको सिग्नल मिल जाएगा बाय का, या वो सौदा आपका ट्रेड हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में अपने आप। कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि क्या आप 5 मिनट, अब 5 मिनट क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ऐसा जानना है कि जैसे इंट्राडे में क्रॉस, जैसे आपने फ्राइडे देखा सन टीवी के स्टॉक ने 52 हफ्ते या लाइफ टाइम हाई को तोड़ा, उसी समय ट्रेड अगर हो जाता तो इमीडिएटली 20 रुपए मिल जाते। तो कई बार ऐसा देखा जाता है, जो स्टॉक इमीडिएटली तोड़ता है वो कई बार मोमेंटम पकड़ लेता है वहां से, ठीक है। तो 5 मिनट की अगर प्राइस
ऊपर चली जाती है, किसके किसके ऊपर चली जाती है, ठीक है, वो हमें समझना है। तो लगभग अगर ऊपर चली जाती है 255 दिन के, राइट, 255, 255। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि 5 मिनट की कैंडल आपने रखी है, तो ये 255 कैंडल 5 मिनट की यूज करेगा, तो इसको डेली कर सकते हो। इसका भी हम एक अरेंजमेंट बनाएंगे कि अगर 5 मिनट की कैंडल को यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी हमने डेवलप कर दी कि अगर डेली कैंडल का क्लोज, ठीक है, क्लोज का मतलब करंट प्राइस ही होता है, क्लोज का मतलब है करंट प्राइस, जो प्राइस चल रहा है, अगर ये ऊपर आ जाता है किसी भी 255 दिन के, तो आपको वो स्टॉक ढूंढना है। आइए स्कैन रन करिए, देखते हैं क्या वो कोई स्टॉक आ रहा है, क्या वो स्टॉक कोई आ रहा है। तो और हमें इसमें कंडीशन और भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम 255 हफ्ते के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो हाई प्राइस, जो हमारा प्रीवियस डे का जो हाई है, जो हमारा प्रीवियस डे का हाई है, उसके ऊपर भी प्राइस रहे। ये भी हमें कंडीशन यहाँ पे मैंडेटरी देना चाह रहे हैं डेली कैंडल पे। यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 52 हफ्ते के ऊपर हमारा प्राइस निकल जाए, लेकिन प्रीवियस पुराने दिन के ऊपर भी प्राइस हमारा रहे। अब स्कैन रन करते हैं, देखते हैं कितने, जीरो रिजल्ट। जीरो रिजल्ट का मतलब एक भी स्टॉक ऐसा फाइंड नहीं हुआ। क्यों नहीं फाइंड हुआ, वजह जानते हो? इसकी वजह है कि आपने क्रॉस अबव बोला हुआ है, तो क्रॉस अबव की जगह हायर, क्रॉस अबव रखना है लाइव मार्केट में, लेकिन अगर बंद मार्केट में काम करना है तो हायर, क्योंकि क्रॉस अबव हुआ नहीं है ना, उसके ऊपर जा चुका होगा ये तो। जैसे ही 52 हफ्ते के ऊपर 1 रुपया भी बढ़ेगा, तब क्रॉस अबव कंडीशन फायर कर जाएगी। हमें तो 52 हफ्ते के ऊपर क्लोज करना है, तो ये अभी हमें ऐसे स्टॉक देखने हैं जो 52 हफ्ते के ऊपर चल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने कंडीशन को चेंज कर दी है, अब हम यहाँ से रन कर रहे हैं अपना स्टॉक, ठीक है। 14 स्टॉक निकल आए हैं। कितना आसान हो गया आपके पास ये ट्रेड करना। एफले, एल्कम, एस्ट्रोडियम, अवंती फीड्स, कोरोमंडल, एरिस, जुबली, इनग्रेविया, के फिनटेक, किम्स, लुपिन, ठीक है, ये सारे स्टॉक आपके निकल के आ गए। देखना चाहोगे किसी स्टॉक को चार्ट्स के ऊपर, तो देख लो यहाँ पे, किसको देखना चाहो। अवंती फीड को देख लो, अवंती फीड का चार्ट लगा देता हूँ डेली, और यहाँ अवंती फीड दिखाता हूँ आपको, क्या वाकई ये 52 वीक साइड के ऊपर है। ये देखिए 52 हफ्ते के ऊपर है स्टॉक, देख लीजिए 52 हफ्ते के ऊपर निकला है, तो स्ट्रेटजी ने तुरंत पकड़ लिया स्टॉक, ठीक है ना। अब आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है, कोई एनालिस्ट आपको बताए ना बताए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास स्ट्रेटजी इनबिल्ट है। अब मैं आपको दोस्तों एक जानदार स्ट्रेटजी बना, अब एक इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी लगभग अभी तक, लगभग मैं देखता हूँ किसी ने भी नहीं बनाई, ठीक है। ये मैं स्ट्रेटजी को अब आपके थोड़ा मैं इसको समझा दूं, ये स्ट्रेटजी है क्या, इसमें हम क्या करेंगे स्ट्रेटजी में। देखो, आपको ये पता है जो स्टॉक 5%, 10%, 15%, 20% डेली बढ़ जाता है, ठीक है, वो कहाँ से घटेगा। समझ रहे हो कितनी, ये कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई स्टॉक अगर आपका इतना बढ़ जाता है, तो वो घटेगा कहाँ से, वो हमें देखना है। तो यानी कि हम मानते हैं कि 10% अगर कोई स्टॉक अप हो जाए, ठीक है, 10% अप स्टॉक फॉल कहां से आए, हमें ये ढूंढना है। पहले तो हमें ये ढूंढना है कि दोस्तों कि 10% स्टॉक कौन कौन से बढ़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये लिस्ट हमें चाहिए। जब तक 10% स्टॉक बढ़े हुए की लिस्ट नहीं आपको, अब आज मैं एक ही क्लिक में ढूंढ पाऊंगा कि आज 10% से ऊपर कौन कौन से बढ़े हैं, 5% से ऊपर कौन कौन से बढ़े हैं, 15% से ऊपर कौन कौन से बढ़े हैं, 20% से ऊपर कौन कौन से बढ़े हैं। लाइव मार्केट में जो भी स्टॉक 5% से ऊपर बढ़ेगा हमको पता लग जाएगा तुरंत। अब जो स्टॉक 5% बढ़ा है वो 10% भी बढ़ सकता है, जो 10% बढ़ा है वो 15% भी बढ़ सकता है, लेकिन जो स्टॉक 10% या 15% बढ़ चुका है, उसमें सेलिंग कहां से आएगी, हमें तो उसको बेचना है ना।
या मान लीजिए कोई स्टॉक 10-15% गिर चुका है, अब हमें वो जानना है कि ये बढ़ेगा कहां से। तो ये इंट्राडे की बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है। मिनटों में पैसा मिलता है इसमें, मिनटों में। अगर कोई स्टॉक 15% से 3% टूट जाए और 12% आ जाए, तो आपको तो बैठे बैठे 3% मिलकर, और आपने बेचा भी सबसे हाईएस्ट प्राइस पे। लेकिन वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे सेलिंग आएगी, वो पॉइंट अगर आप ढूंढ दो, तो आपको आपकी एल्गो या आपकी स्ट्रेटजी बढ़िया काम करेगी। ठीक है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप, हमें स्टॉक ढूंढना है। पहला स्टेप, हमें स्टॉक आप 10% ढूंढना है। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना है कि भैया हमारा कौन सा स्टॉक जो है वो 10% आज ऊपर है। उसके बाद ही ये काम होगा। ठीक है। अब ये हम 10% ऊपर स्टॉक तो करंट भाव पे ही देखेंगे कि कौन सा स्टॉक आज जहां खुला था वहां से 10% ऊपर आ गया। इसको ढूंढ ले। तो चलो पहले ये वाला स्टेप रन करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद वापस आते हैं। तो सबसे नंबर 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने आज का स्टॉक ढूंढना है कि भाई आज हमारा स्टॉक कौन सा। ये लिखें। चलिए, ये सबको मैं ऑफ कर रहा हूँ ताकि ये मेरा जो नया लिखा हुआ मॉडल है वही चले। ठीक है। तो अभी हमारा क्लोज जीरो। ठीक है। क्लोज का मतलब आज का करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो आप डेली का ले लो, क्योंकि करंट डे का चाहिए आपको, प्रीवियस डे का तो नहीं चाहिए ना। तो 1 डे क्लोज आपको जानना है, ऊपर है आपका। ठीक है। कितना, ठीक है, कितना ऊपर है? 10%। चलो पहले 15% ढूंढ देते हैं। आज ऐसा कौन सा स्टॉक है जो 10% ऊपर है? ठीक है जी, कंडीशन बना ली है हमने, स्कैन रन किया है हमने। एक मिनट, हमें कंडीशन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और अप बाय 1 डे क्लोज, अप बाय 15%। किस प्राइस से? आज के ओपन प्राइस से। ठीक है। आज के ओपन प्राइस से, आज के ओपन प्राइस से हमारा स्टॉक 15% कौन सा ऊपर है। ठीक है। ये सन रन कर देखते कितने स्टॉक निकल गया। एक ही स्टॉक, ओनली वन। कितने स्टॉक में से? 500 स्टॉक। ठीक है। लॉटरी लग गई आपकी। तो लॉटरी लग गई आपकी, के फिनटेक ढूंढ लिया आपने। अब मान लो ये स्टॉक आपने 5% पे ढूंढ लिया होता, और 18% भागा, ये रहा 18%। ठीक है। लेकिन अभी हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि हम वो स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो कि 15% ऊपर है। तो 15% ऊपर तो एक ही स्टॉक मिला है हमें, यानी कि हमारी फिल्ट्रेशन थोड़ी सी बड़ी है। इसको थोड़ा सा चेंज करके कर दो 5%। ठीक है। तो क्या होगा, हम एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो 5% ऊपर है। कितने स्टॉक आ गए आपके पास निकल के जी? 9 ना, 9 रिजल्ट है। ये 9 स्टॉक ऐसे हैं जो 5% से ऊपर है। अब इनमें कोई 15% भी है, मिनिमम 5% से सारे ऊपर है स्टॉक। ठीक है। अब मुझे जानना है कि किस स्टॉक में सेलिंग आएगी, किस स्टॉक में। ये तो मैं ढूंढ चुका हूँ, 5%, 10%, 15%। ठीक है। अब वो आप जितने परसेंट पे आप ढूंढना चाहते हो आप ढूंढ लो, वो आपकी मर्जी है। आप इसको 10% पे ढूंढना चाहते हो 10% पे ढूंढ लो। 10%। तो ये है बहुत मजेदार स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी लगभग मैंने किसी भी एल्गो सिस्टम पे आज तक बनते हुए नहीं देखी है। लोग तेजी में तेजी तो ढूंढ रहे हैं, मंदी में तेजी कोई नहीं ढूंढ रहा। कि अगर कोई स्टॉक 15% टूट जाता है तो कहीं ना कहीं से तो रिट्रेस करेगा। अगर कोई स्टॉक 15% बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं से तो गिरेगा। ऑप्शन राइटर को भी तो पैसा चाहिए ना। और ऐसे ट्रेडर कमाते बहुत हैं दोस्तों ये वाली स्ट्रेटजी से। हमारे पास ऐसे ट्रेडर मौजूद हैं जो इस स्ट्रेटजी पे रोज के 2 लाख रुपए कमाते हैं। हमारे ही ग्रुप में, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। कोई मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा तो करवा दी जाएगी। उनका काम क्या है? ये स्ट्रेटजी जनरली मैंने उन्हीं को देखते हुए लिखी। उनका कहना ये था कि मुझे कोई भी स्टॉक खरीदना नहीं है, मुझे कोई भी स्टॉक इस मार्केट में खरीदना नहीं है। मुझे बस ये बता दो कि ये स्टॉक अब मैक्सिमम इतना बढ़ गया है, मैं उसके 100 लॉट तुरंत बेच दूंगा उस समय। लेकिन वो लॉट में नहीं बेचते, वो हमेशा कॉल या पुट को बेचते हैं। आप समझे? यानी कि वो ऑप्शन का प्रीमियम बेचते हैं। उनको क्या जानना था कि भाई एक स्टॉक कोई ऐसा बता दो
जो कि अब उन्होंने फ्राइडे हमसे बात करी। उन्होंने कहा एक स्टॉक उनके रडार पे आया है, 10% ऊपर चल रहा है, उन्होंने स्कैनर से ढूंढ लिया होगा, स्टॉक का नाम था ट्रेंट। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कहाँ से गिरेगा, क्योंकि मुझे इसके 100 लॉट बेचने हैं। तो हमने उनको ये आइडिया बताया था कि ये यहां से अब गिरे। उन्होंने 1,90,000 रुपए कमाए हैं सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर, हाईएस्ट पॉइंट से सेलिंग करके। ये वही स्ट्रेटजी मैं आपको, ठीक है। ये स्ट्रेटजी कामयाब इस वजह से है कि हाईएस्ट पॉइंट आपको पता लग गया, उससे ऊपर स्टॉक ने जाना ही नहीं है। देखो लोएस्ट पॉइंट से स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा उसमें लगता है प्रेशर, हाईएस्ट पॉइंट से स्टॉक गिरेगा, ये अगर आपको पता लग जाए तो बात ही क्या है, ये तो बहुत आसान बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। हमारे पास पहला रिजल्ट आ गया, 3 स्टॉक हमको देखने को मिल गए दोस्तों ऐसे जो आज 10% से ऊपर है, जिसमें क्या है, ट्रेंट, के फिनटेक, अवंती फीड, ये तीनों स्टॉक 10% से ऊपर है, ठीक है। अब मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है गिरेंगे कब ये सेलिंग कहां से देंगे। इसके लिए मैं कंडीशन लिख रहा हूं दोस्तों एक और। तो ये कंडीशन तो मेरी बता रही है कि जो स्टॉक 10% से ऊपर है मुझको 500 स्टॉक में से ढूंढ दो, ठीक है। अब किसी एक ट्रेडर ने हमसे, देखो लोग हमसे स्ट्रेटेजी डिस्कस करते रहते हैं, अपनी अपनी ओपिनियन, लेकिन बनानी किसी को नहीं आती। डिस्कस सब करते हैं, बनेगी कैसे उनको पता नहीं है। अब जैसे एक ट्रेडर ने हमसे अभी पीछे पूछा कि क्या आप हमें बैंक निफ्टी की ऑप्शन की जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, हमें ऐसा स्ट्राइक प्राइस खोज के बता सकता है कोई सिस्टम जिसका लो और ओपन सेल। हमें वो बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस जाननी है 9:20 पे, जिनका ओपनिंग प्राइस और लो लो प्राइस दोनों सेम हो। अब बैंक बैंक निफ्टी की कितनी स्ट्राइक प्राइस है, 50 ऊपर 50 नीचे, 100 स्ट्राइक प्राइसेस है। अब हो सकता है कि उनमें से 30 स्ट्राइक प्राइस ऐसी हो जिनका प्रीमियम का लो और प्रीमियम का ओपन सेम। कैसे ढूंढ, आप कैसे ढूंढोगे, एक बटन क्लिक पे ढूंढा जा सकता है, सिंगल क्लिक, एक सिंगल क्लिक बनाओ, लिखो, एल्गोरिथम लिखो, और ये एल्गो से जुड़ी हुई सारी एल्गोरिथम, अगर हम चाहें तो इसको एल्गो से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें जो दूसरा पैरामीटर ऐड कर रहे हैं, अब देखो हाईएस्ट पॉइंट से कहां से गिरेगा, ठीक है। अब हम इसमें एक लॉजिक लगा रहे हैं, लॉजिक पहले सुन लो क्या लगा रहा हूं। लॉजिक मैं लगा रहा हूं कि जो स्टॉक, अभी मैं बहुत सिंपल लॉजिक लगा रहा हूं, इसका मेरे पास रामबाण लॉजिक भी है, लेकिन मैं उसको अभी इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर सकता आपके सामने कि वो अभी लाइव मार्केट में ही वर्क करेगा। अभी जो लॉजिक मैं आपके सामने लगा रहा हूँ कि एक स्टॉक 10% बढ़ जाता है। अब 10% बढ़ने के बाद अगर उसकी 5 मिनट की दो कैंडल एक दूसरे के नीचे बन जाती हैं तो समझ लो वहां से सेलिंग आएगी। सिंपल, आपको भी समझ में आ गया। डेली कैंडल तो बनी हुई है ग्रीन, कितनी परसेंट की, 10% की। अब डेली कैंडल को देख के कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि सेलिंग कब आएगी, लेकिन आपको 5 मिनट कैंडल देख के पता लगेगा कि हमारे को सेलिंग कब आएगी। तो किसी भी पॉइंट पे जब स्टॉक की दो 5 मिनट की कैंडल एक दूसरे के लो को तोड़ते हुए बन जाए, वहीं से समझ लो 3% या 5% की स्टॉक में करेक्शन आएगी, और वो स्ट्रेटजी लिख दो यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, क्लोज क्लोज प्राइस ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट का क्लोज प्राइस अगर लोअर है, राइट, अगर 5 मिनट का क्लोज प्राइस लोअर है प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस, सिंपल हो गया काम। ये लो जी, यानी कि आज का, अभी का क्लोजिंग प्राइस पिछले 5 मिनट की कैंडल के लो से नीचे है। दूसरा, पिछले 5 मिनट का क्लोजिंग प्राइस, पिछले 5 मिनट, उसके पिछले 5 मिनट की क्लोजिंग प्राइस से नीचे, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी डेली कैंडल अब घटने वाली है, यानी कि अब 10% से अब वो 8% आएगी, ठीक है ना। अब मैं इसको लोअर देन कर रहा हूं, लोअर देन कहां से आएगी, क्लोज प्राइस 5 मिनट -2, यानी कि प्रीवियस दो से। करंट कैंडल
प्रीवियस कैंडल के नीचे, प्रीवियस कैंडल उसकी भी प्रीवियस कैंडल के नीचे, ठीक है ना जी। तो ये मैंने लिख दी जी कंडीशन, 5-5 मिनट की मैंने कैंडल लगा दी यहाँ पे। पहले मैंने 10% अप स्टॉक खोजा डेली कैंडल पे, फिर मैंने 5 मिनट की कैंडल पे दो कंकरेंट कंकरेंट बीरिश कैंडल ढूंढ ली। स्कैन रन करता हूँ, क्या कोई रिजल्ट मिलेगा इन 3 स्टॉक्स में से? क्या हमें ऐसा आइडिया लगेगा कि कितने स्टॉक? हाँ जी, देख लो 3 में से अब हमें एक स्टॉक मिल गया अवंती फीड, इसको बेचना है। फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, 3 में से एक स्टॉक आ गया अवंती फीड, जिसकी डेली कैंडल पे सेलिंग आ रही है। अवंती फीड, ये देख लीजिए, ये डेली कैंडल है आपके सामने। अब ये गिरी क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इतना बड़ा विक क्यों बना है डेली कैंडल में, इसका लुक देखो। ऊपर से जिस आदमी ने इसको 792 रुपए पे सेल कर दिया था, वो 771 रुपए आ गई 5 मिनट में। तो आइए 5 मिनट का चार्ट लगा देते हैं। 5 मिनट का चार्ट में आपको देख के देख लो, इसकी दो कैंडल लगातार हाईएस्ट पॉइंट से गिरी है। अभी तो बढ़ती रही है, इस पॉइंट पे हमें दो कैंडल नीचे की तरफ मिल गई थी। अब आप पहली कैंडल पे बिकवाली कर दो, दूसरी कैंडल पे कर दो, तीसरी कैंडल पे कर दो, या जितनी भी मैक्सिमम कैंडल आप देख सकते हो। मेरे ख्याल दो मैंने इसलिए लगाई है कि दो कंकरेंट रेड बनती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वहां से सेलिंग अप आएगी। तो देख रहे हो किस तरीके से स्ट्रेटजीज काम करती हैं, और ये स्ट्रेटजीज ज्यादातर लाइव मार्केट में बहुत अच्छा काम करेंगी, ठीक है ना। अब हमारे पास बैंक निफ्टी की भी स्ट्रेटजीज हैं ऐसी ऐसी, जिसमें कि इंट्राडे बैंक निफ्टी में जैसे ही मोमेंटम आएगा वैसे ही वो आपका बाइंग सिग्नल या शॉर्ट सिग्नल पकड़ लेगी, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजीज सीखनी हो अगर आपने, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो स्ट्रेटजी सीखने के लिए। सीधा लाइव ट्रेडिंग करनी है आपने, तो आप हमारे साथ स्प्रेड ट्रेडिंग में जुड़ सकते हो। देखो ये स्ट्रेटजीज हम स्प्रेड ट्रेडिंग में भी बना सकते हैं और जनरल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जिस भी तरीके से काम करना है, आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आप हमारे को कांटेक्ट करिए हमारी वेबसाइट पे stockasia.in, राइट। इस वेबसाइट पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप स्ट्रेटजी डेवलपमेंट को भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए दोस्तों हमने एक खास कोर्स अभी डिजाइन किया है। ऑफलाइन कोर्स है। ऑफलाइन कोर्स मतलब आप मेरे सामने बैठ के स्ट्रेटजीज बना सकते हो, सामने बैठ के स्ट्रेटजीज को पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल फीस के साथ ये कोर्स है, मात्र 5,000 रुपये महीना, क्लासरूम। दो लोकेशन इसमें है, रोहिणी और मोती नगर। दो लोकेशन पे ये क्लास रन होंगी, और आप इसको चाहो तो हमारे साथ मिलके आप ये कोर्स पूरा सोच समझ के कर सकते हो, राइट। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों दोस्तों हमारे साथ जुड़ने में, हमारी वेबसाइट पे आ जाएं, डिटेल ले लें वहां से। वेबसाइट का नाम है stockasia.in। और आज जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज दिखाई हैं, मंडे को यही स्ट्रेटजीज मैं आपके सामने लाइव रन करूंगा, और आपको कुछ वीडियो पोस्ट करूंगा स्ट्रेटजीज के, राइट। बाकी जो लोग हमारे साथ कल स्प्रेड ट्रेडिंग में जुड़ना चाहते हैं, तो स्प्रेड ट्रेडिंग में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कल मंडे एक नया हफ्ता शुरू है स्प्रेड ट्रेडिंग, जो लोग करना चाहते हैं, हाईली वॉलेटाइल सेशन रहने जा रहा है। तो स्प्रेड ट्रेडिंग पे भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं, 2 हफ्ते का प्रोग्राम है, हमने पीछे 4 हफ्ते की ऑफर दी थी। अगर आप चेक कर लीजिए, अभी भी हमारी वेबसाइट पे 4 हफ्ते की ऑफर वैलिड है, जिसकी फीस मात्र 5,000 रुपये है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, और कल से स्प्रेड ट्रेडिंग का 2 हफ्ते का एक ट्रायल मोड ले सकते हैं। और बस स्प्रेड ट्रेडिंग में ध्यान जरूर वही रखिए कि टारगेट आते ही तुरंत काटना है, प्रॉफिट लेते ही तुरंत काटना है, बैठे नहीं रहना है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में आपको, तो वो मैंने आपको बता दिया है, टारगेट आपको स्प्रेड ट्रेडिंग में कितने लेने हैं, ये मैंने आपको अभी एक डायग्राम के माध्यम से बताया था, राइट। तो स्प्रेड ट्रेडिंग में ज्यादातर आपको 9:20 का जो स्प्रेड है उसमें 200% प्रॉफिट लेना है। मतलब अगर प्रीमियम 20 रुपए का होगा तो 40 पे निकल जाना है, ठीक है। और जो 11 बजे वाला जो बैंक निफ्टी का होगा, 1 बजे वाला बैंक निफ्टी, वो इस पे 100 पॉइंट लेने हैं, टोटल 100 पॉइंट लेने हैं आपको दोनों स्प्रेड पे। ये बैंक निफ्टी के ऊपर ही होगा, तो ये दोनों 100 पॉइंट पे ही आपको निकल जाना है। अगर एक तरफ 150 पॉइंट प्लस हो जाता है, एक तरफ 50 पॉइंट माइनस हो जाता है, तो वहां से आपको कुछ 100 पॉइंट मिल जाते हैं। एक लॉट पे 1,500 रुपये मिल जाते हैं, 5 लॉट पे 75 रुपये मिल जाते हैं, वहां से आपको इस इस स्ट्रेटेजी से निकल जाए। तो जो लोग भी दोस्तों इंटरेस्टेड हैं हमारा स्प्रेड ट्रेडिंग कोर्स भी ज्वाइन करने के लिए, या फिर हमारा स्ट्रेटजी डेवलपमेंट कोर्स भी ज्वाइन करने के लिए, ऑफलाइन कोर्स है। हफ्ते में 2 दिन इसकी क्लास है, 1 से लेकर 3 बजे का समय है। लोकेशन रोहिणी और मोती नगर है।
3 सीट रोहिणी में है, 4 सीट मोतीनगर में है। आप आके अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑल डिटेल्स आर देयर ऑन stockasia.in। वेबसाइट पे चले जाइए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां अपना कोर्स रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। मात्र 5,000 रुपया पर मंथ, बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स। लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे साथ में बैठ के, स्ट्रेटजीज भी बनाना सीखेंगे, टेक्निकल भी सीखेंगे और A to Z सब कुछ सीखेंगे, जो हमें स्टॉक मार्केट में एक गुरु बनाने की हैसियत है। तो जो लोग भी दोस्तों हमारे साथ स्प्रेड ट्रेडिंग के लिए कल जुड़ रहे हैं, वो वेबसाइट पे चले जाएं, वहां से रजिस्ट्रेशन करें। और जो लोग कोर्स के लिए भी जुड़ना चाह रहे हैं, वो भी हमारी वेबसाइट पे चले जाएं। वेबसाइट का नाम है stockasia.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये स्ट्रेटजी डेवलपमेंट का सेशन पसंद आया होगा। लगातार मैंने देखा है सब लोग बताते जरूर हैं, लेकिन कोई भी दिखाता नहीं है कि कैसे बनती है स्ट्रेटजी, इसलिए मैंने आपको लाइव दिखाया है। ये आउटकम आप सोचिए दोस्तों, लोगों ने हजारों रुपए खर्च करके भी सीखा है, जो आप आज फ्री में सीख रहे हैं। अगर स्ट्रेटजी बनाना सीख गए तो स्टॉक मार्केट में सबसे हाईएस्ट लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, और इससे हाईएस्ट लेवल स्टॉक मार्केट में कोई नहीं है। एल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लिखना किसी भी एंगल से सबसे हाईएस्ट पायदान है स्टॉक मार्केट। सेशन की करते हैं समाप्ति दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा। थैंक यू।